लगता है? वो लगता है कि आधे शरीर का लगता है, एक हाथ एक पैर पूरा उसका काम करना बंद कर देता है, चेहरा उसका टेढ़ा हो जाता है ना। ये सारे एक लकवे के लक्षण है। अब इस लकवा पैरालिसिस का क्या कारण है सर? देखिए मैं आपको थोड़ी सी गहराई से बता दूं एक बात, क्योंकि कारण देखो, बीमारी का खाली मैं लिख दूं ये ट्रीटमेंट है, तो आप कारण जब तक नहीं समझोगे आप खुद नहीं दे पाओगे, हमेशा आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी। कारण पे समझने की ध्यान करना। लकवे का पैरालिसिस का दो कारण है, दोनों बिल्कुल, इनका दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों का कारण अलग है लकवा। बाहर मरीज को दिखेगा लकवा, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग हैं हॉस्पिटल्स वाले, इसमें फर्क नहीं समझ पाते और वो गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं और उसके बाद उसका कभी भी लकवा जिंदगी भर ठीक नहीं होता। अगर शुरू में जैसे ही पेशेंट को लकवा लगा, अगर उसमें सही डायग्नोज कर लिया जाए कि कारण क्या है, इन दोनों में से दो ही कारण है, दो बताऊंगा आपको, दो ही कारण है। अगर उन दोनों में से सही कारण पे अगर काम कर दिया उस समय, तो उसका लकवा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, ज्यादा 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है लकवे में, 2 साल पुराना हो गया, 3 साल, उतना ही मुश्किल है फिर उसको दोबारा से रिकवर करना। अदरवाइज किसी को लकवा लगा है और सही समय पे सही डायग्नोज आपने कर दिया, सही कारण पता कर दिया, तो समझो आप उसके लकवे को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। देखो कारण क्या है, हमारे दिमाग की नसें हैं, जो हमारे दिमाग में जो शरीर की नसें हैं वो हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करती है। समझने का प्रयास करना आप, हमारा ब्रेन है उसमें हमारे सारे शरीर का कंट्रोल है। और खास बात क्या है, हमारा राइट शरीर, जो हमारा राइट पार्ट है, ये इधर का ब्रेन कंट्रोल करता है, इधर का ब्रेन है इधर कंट्रोल करता है। एक क्रॉस बना हुआ है, इधर की नसें इधर जाती हैं और इधर की नसें इधर जाती हैं। हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। चलिए ये तो एक बात हुई नॉर्मल फंक्शन की। अब लकवे का मतलब है कि जो शरीर की नसें है ना, जो दिमाग की नसें हैं, उसमें कुछ खराबी आना, जहां की जिस शरीर के पार्ट को कंट्रोल करने वाली नस, सारी नसों का गुच्छा यहाँ पर है। शरीर के जिस पार्ट को, अगर हाथ को जाने वाली नस में कोई दिक्कत आई तो हाथ में लकवा लग जाएगा, पैर को जाने वाली नस में कोई दिक्कत आई तो पैर का लकवा लग जाएगा, आधे शरीर का जो मोटी जो मेन नस है उसमें आता है तो आधा शरीर का लकवा लग जाता है। इधर खराबी आई तो इधर लकवा लगेगा, इधर खराबी आई तो इधर लकवा लगेगा। समझ गए है ना? अब कारण क्या है? दो कारण है। मान लो सर ये एक नस है कोई, ये शरीर के इस पार्ट को, मान लो कोई XYZ, देखिए मान लो ये एक नस है और ये शरीर के इस पार्ट को खून सप्लाई कर रही है। और ये पार्ट क्या है, ये हमारे पैर को कंट्रोल कर रहा है, ये शरीर का ये अंग ब्रेन का हमारे पैर को कंट्रोल कर रहा है और इसको सप्लाई करने वाली ये नस है जो खून लेके जा रही है इसको। अब इस पार्ट तक अगर खून ना पहुंचे ना, इस पार्ट तक अगर खून ना पहुंचे तो क्या होगा, ये कौन से पार्ट को सप्लाई कर रहा है? हमारे पैर को। अगर इस तक खून नहीं पहुंचेगा तो ये डेड हो जाएगा और हमारा पैर काम करना छोड़ देगा, सुन्न हो जाता है। समझ में आई बात? शरीर इस ब्रेन के जिस हिस्से को कोई नस सप्लाई कर रही है खून, अगर उस नस में कोई दिक्कत आ गई और वहां तक खून ना पहुंचे तो वो हिस्सा डेड हो जाएगा और वो हिस्सा शरीर के जिस अंग के लिए काम कर रहा है, हाथ के लिए, जबान के लिए, आंख के लिए, तो वह हिस्सा काम करना छोड़ देगा। क्लियर हुई बात? अब समझना, अब कारण क्या है। अब ये नस है जो इस हिस्से को जा रही है, तो इसमें खून, यहां तक खून लेके जा रही है, इसमें खून यहां तक ना जाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये नस ब्लॉकेज हो जाए, रुक गई, समझना, या ये नस फट गई। समझ में आई ना बात? ये नस बीच में कहीं फट गई तो क्या हुआ, ब्लड यही निकल गया, इस तक नहीं पहुंचा और ये हिस्सा आगे डेड हो गया। दो कारण है, बिल्कुल ऑपोजिट दो कारण है। या तो ये ब्लॉकेज हो गई, इसमें कुछ फंस गया तो इसमें खून नहीं गया, या ये बाई चांस फट गई। समझ में आई सर बात? यस, इसीलिए सर बीपी बढ़ने से नस फट जाती है और लकवा। हाँ वही बता रहा हूं कि ये नस थी, ये जा रही थी, या तो इसमें कुछ फंस गया, थक्का जम गया किसी चीज का, तो ये खून आगे नहीं गया और वो हिस्सा डेड हो गया, पैरालिसिस हो गया, या फिर ये फट गई। अब दोनों कारण दो है, दोनों में क्या होगा, लकवा लग गया। अब ये हमें कैसे पहचानना पड़ेगा कि नस फटी है या ब्लॉकेज हुई है? अगर ये समझ में आ गया दोस्तों तो उसका इलाज कर दोगे और बीमारी ठीक हो जाएगी। छोटे से 2-3 तरीके बताऊंगा। आप पेशेंट पैरालिसिस, मान लो किसी का आपका पैरालिसिस हुआ है, 2-3 छोटी छोटी चीज पूछ के ही आप ये पता चल जाओगे नस फटी होगी या ब्लॉकेज होगी। पहला, जैसे पारस जी ने बताया, ब्लड प्रेशर। एक हिस्ट्री लेनी है कि ब्लड प्रेशर कैसा रहता है। अगर उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हिस्ट्री दी है कि मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता था, तो समझना 99.9% नस फट गई है।
क्यों? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो यही है कि जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो ये जो हाथ पैर की नसें ये तो है मोटी, उस प्रेशर को सहन कर जाती हैं। दिमाग की नसें बहुत पतली पतली बारीक नसें हैं। कोई जब ज्यादा प्रेशर दिमाग की तरफ जाता है तो कहीं की भी नस फट जाती है, और जहां की नस फटेगी वो हिस्सा लकवा लग जाएगा। यस यस। तो एक सबसे बड़ी हिस्ट्री बीपी, कि ब्लड प्रेशर कैसा था। वो बोले जी बीपी तो लो ही रहता था इसका, या कम ही रहता था, तो नस नहीं फटी होगी, फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हुई है। यस अगर ज्यादा था तो नस फटी है, समझना। अब दोनों यस। का देखो, दोनों का अब दो रीजन है, मैं बताऊंगा और भी कि कैसे पहचानोगे। अब इसमें तो क्या करना पड़ेगा, जिसमें नस फटी है तो इसमें तो क्या करना पड़ेगा, ब्लड को थोड़ा सा जो सर्कुलेशन है कम करने की दवाई देनी पड़ेगी, और ब्लॉकेज वाले में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने की दवाई देनी पड़ेगी। अगर बाई चांस नस फटी है और आपने सर्कुलेशन बढ़ाने की दवाई दे दी, तो पहले फटी थी और ज्यादा ब्लड लीक हो जाएगा, उसका पैरालिसिस और बढ़ जाएगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर ब्लॉकेज है और आपने सर्कुलेशन कम करने की दवाई दे दी, तो ब्लॉकेज खुलेगी नहीं, उसका कभी ठीक नहीं होगा। यस। तो सबसे पहला एक ही है कि उससे ये पूछेंगे आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता था, बोले जी ज्यादा था, तो सीधी सी बात है नस फटी है, पहला ठीक। दूसरा, कि जब पैरालिसिस हुआ तो उस समय आप क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे या आराम कर रहे थे? बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट को इन बातों का अनुभव नहीं है, वो ये सारी चीजें नहीं पूछते हैं और पेशेंट गलत डायग्नोज हो जाता है। लेकिन आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई डिग्री की जरूरत है दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए। डिग्री, कोई डिग्री मायने नहीं रखती, आप किसी की प्राण बचा सकते हैं। कोई पैरालिसिस का पेशेंट आपके पास आया, छोटी सी चीज पूछी कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता था, भाई वो नहीं बोल पाए, उसके साथ वाले बोलते हैं जी बीपी ज्यादा रहता था, तो सीधी सी बात है उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा था और नस फट गई। दूसरा, कि जिस समय ये पर लकवा का अटैक हुआ क्या कर रहा था, बोले जी खेत में काम कर रहा था, या साइकिल चला रहा था, या छत पे जा रहा था, कुछ कर रहा था। अगर काम करते हुए हुआ है तो समझो ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से हुआ है, नस फटी है। यस। अगर आराम कर रहा था, सो रहा था, सोते सोते लकवा लग गया, तो समझो सोते हुए नस फटने के बहुत कम चांसेस हैं, समझो कुछ ना कुछ फंसा है अंदर, ब्लॉकेज हुई है। दो ही बड़ी कॉमन सी बात है, इनको पूछ के ही 90% डायग्नोज हो जाएगा कि ब्लॉकेज हुई है या नस फटी है, बस। यस। तो इन्हीं पे आधार पे अब क्या करना है, हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। नस फटी है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो अपना जो अब जिसका नाम हमने, अब तो पहले उसका हाई बीपी केयर था, अब उसका नाम हमने मुक्ता। मुक्ता, सॉरी मुक्ता टैबलेट, तो मुक्ता टैबलेट है, अर्जेंट उसको देना शुरू कर दीजिए। उसका ब्लड प्रेशर, जैसे ही किसी भी लकवे के पेशेंट का बीपी ज्यादा है ना, उसके बीपी को कंट्रोल कर दो, बाकी तो अपने आप ब्रेन ठीक कर देगा। कुछ नहीं करना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ला दो, ब्लड वहां से निकल, लीकेज बंद हो जाएगी, और ऑटोमेटिक रीजनरेशन दोबारा से शरीर में चालू हो जाएगी। वो शरीर का अंग धीरे धीरे अपने आप काम करने लग जाएगा। डिपेंड करता है, अगर उसको जल्दी पुराना लकवा नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी, अगर बहुत दिन में पुराना लकवा हो गया तो ज्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले उसको मुक्ता टैबलेट देनी है। दूसरा, उसको हार्ट केयर, ताकि जो नस क्लोट वहां पे बन गया है, उसको उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको आपको हार्ट केयर देनी पड़ेगी। साथ में आपको नसों को मजबूत करने के लिए सुपरबेरी देनी पड़ेगी और अश्वगंधा देनी पड़ेगी। बस यस। ये उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। और जिनको ब्लॉकेज हाँ, से हुआ है। जिसको ब्लॉकेज हुआ है तो उसको ब्लॉकेज खोलने का काम करना पड़ेगा, और ब्लॉकेज खोलने के लिए हमें ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। रेस करने के लिए उसको आपको देना पड़ेगा दिव्य टैबलेट। गार्लिक भी दे सकते हैं। हाँ, दिव्य। अब गार्लिक, वही वही मैं अगले बताने वाला था, गार्लिक। अब गार्लिक जिसका बीपी ज्यादा रहता है, उसमें थोड़ा सा कोशिश करें कि उसमें अर्जेंट, अगर किसी का ऐसा है तो गार्लिक देने का कम प्रयास करें उसमें एक बार, है ना। यस। लेकिन जिसका ब्लॉकेज है, जिसका बीपी लो है, उसको आप गार्लिक टैबलेट अवश्य देनी पड़ेगी। आपको ब्लॉकेज खोलने के लिए बहुत शानदार काम करेगी गार्लिक। तो गार्लिक देनी है, दिव्य टैबलेट देनी है, हार्ट केयर इसमें भी देनी है, बेरी इसमें भी देनी है, और अश्वगंधा देनी है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसी संबंधित जैसे लकवा गठिया से लकवा से संबंधित में एक छोटा सा, उससे पहले जो लोगों को आती है ग्लूकोज के कारण जो गठिया, वो इसी रूप में ही है। जी सर। गठिया भी, गठिया का एक तो जो रूमेटॉइड बोलते हैं गठिया को, तो एक तो जो मैंने बताया ना, गठिया तो मेन जो गठिया जिसको बोलते हैं ना, एक तो नस ब्लॉकेज होना की वजह से भी दर्द हो जाता है, वो तो इन्हीं से, वो तो उनका तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहेगा। लेकिन गठिया मेजर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे सोराइसिस है, जब जब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे स्किन के अगेंस्ट हो जाती है तो सोराइसिस, और जब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे जॉइंट्स पे अटैक करने लगती है तो उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया जिसको बोलते हैं। यस। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को
हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है, उसको इम्यूनिटी को इंप्रूव करके सुधार के हम गठिया जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए खाली आप कैल्शियम देते रहे, पेन किलर देते रहे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गठिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इम्यूनिटी को ठीक करना है, इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए इम्यूलैक्स, कुरकुमिन, जैसा मैंने पहले बताया, सुपरबेरी, ये सारे प्रोडक्ट देना है। साथ में आप ऑर्थोकेयर और शलाकी जूस ये आप देना है। गुरु जी, आपने बताया था कि जब जोड़ों का कोई दर्द होता है तो उसमें कपल ब्लेस भी एक अच्छा काम करता है। हाँ, कपल ब्लेस दे सकते हैं सर। क्यों क्यों दे सकते हैं? क्योंकि कपल ब्लेस जो है खासकर ज्यादातर जोड़ों के दर्द में मोस्टली वहां की जो नसें हैं वो भी कमजोर हो जाती है। और जो अपना कपल ब्लेस है उसमें शिलाजीत, अश्वगंधा, मुसली, ये काफी अच्छी मात्रा में डाली हैं जो उसकी नसों को मजबूत करने का काम करते हैं और उसके जोड़ों को मजबूती देने का काम भी करते हैं। तो शिलाजीत एक बहुत, शिलाजीत अपने आप में एक अच्छी है। तो कपल ब्लेस से उसकी नसें मजबूत होंगी, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उसकी जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, उसका जो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ेगा और उसके ज्वाइंट्स भी अच्छा काम करेंगे, उसका हार्ट भी अच्छा काम करेगा, इम्यूनिटी भी सुधरेगी। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल देना चाहिए। महिलाओं को तो नहीं दे सकते हैं? महिलाओं को? जी सर। 1 लीटर एक मैसेज लिख रहे हैं, शलाकी जूस भी दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, जॉइंट पेन जिसका भी है वो शलाकी तो जूस देना ही है। शलाकी तो मैंने बोला ही ना, शलाकी जूस तो देना ही है। ऑर्थोकेयर, yes. शलाकी जूस, शलाकी मैंने बोला है। शलाकी तो बनाया स्पेशली ज्वाइंट्स के लिए है। शलाकी जो शलाई गुगुल से बनता है। शलाई गुगुल एक बहुत अच्छा गठिया के लिए। तो इस धरती का अगर कोई मेरे को बोले एक ही चीज बताओ सर गठिया में, तो वो है शलाई गुगुल। शलाई गुगुल एक गोंद होता है पेड़ का, जो गोंद निकलता है उससे हमने शलाकी जूस बनाया है। तो ये तो मस्त है, बिल्कुल 100% मस्त है। शलाकी जूस तो देना ही देना है। यस कपल ब्लेस चाहे अगर सेकंड प्रायोरिटी पे है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो शलाकी जूस ही। यस। ठीक है, तो ये गठिया है। गठिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। इस गठिया में शुरुआत हमारे छोटे जोड़ों से होती है। हमारे जोड़ यहाँ पे दुखने लगेंगे, ये मुड़ने लगेंगे, ये सारी समस्याएं। तो हमें ये कोई खाली जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये हमारी इम्यूनिटी। बोल रहे हैं कि गठिया का एक बार ट्रीटमेंट एक बार रिपीट कर दें। गठिया का ट्रीटमेंट सर, गठिया का ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें कुरकुमिन, जो सबसे जो मेन चीज है कुरकुमिन, जो अंदर जो जोड़ों पे सूजन आ गई है उसको दूर करने के लिए कुरकुमिन देना पड़ेगा, सुपरबेरी देना पड़ेगा, इमुलेक्स देना पड़ेगा। ये 3 तो है जो अंदर के लिए उसको रिकवरी के लिए देने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर उसको देनी पड़ेगी ऑर्थोकेयर, ताकि जो उसके पेन रिलीफ हो, और शलाकी, बिल्कुल ये आपको देना पड़ेगा। सर एक महिला को भी महिलाओं को कपल ब्लेस दिया जा सकता है क्या? 100% दिया जा सकता है सर। Yes, इसमें yes. कोई ऐसी चीज नहीं है जो महिलाओं को ना दी जा सके। वो स्पेशली बस इसलिए वो पुरुषों के लिए स्पेशली लिखा है, ताकि पुरुष उस पर स्पेशल ध्यान दे कि पुरुषों को तो लेना ही चाहिए। यस स्पेशली किस काम के लिए? वो जो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल, जैसे इस बार मैंने मीटिंग में प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताया था, टेस्टोस्टेरोन लेवल तो पुरुषों को तो लेना ही चाहिए। अदरवाइज महिलाएं भी ले उसको, उसकी उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उनके जो हब्स है उसमें सारे महिलाओं के काम की चीज है। वो स्पेशली उस पर इसलिए प्रोडक्ट पे लिखा है स्पेशल बून फॉर मैन, कि पुरुषों को तो मस्ट है, लेना ही चाहिए, इसलिए लिखा। अदरवाइज वो महिला को भी लेना चाहिए। ऑर्थो केयर टेबलेट शुरू में लेना शुरू करते हैं तब दर्द ज्यादा होता है। सर ऑर्थो केयर से दर्द ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि हम पहले कई बार एलोपैथिक पेन किलर्स पे होते हैं सर, कई साल से खा रहे होते हैं। और जब Yes, हम yes. ऑर्थो केयर और ये चीजें शुरू करते हैं तो पेन किलर को छोड़ते हैं, स्टीरोइड को छोड़ते हैं। तो एक बार तो शरीर को आदत पड़ जाती है एनाल्जेसिक्स लेने की, पेन किलर लेने की। तो जब वो छूटते हैं ना सर, तो एक बार पेन बढ़ता है। और कुछ कुछ ये जब अपनी दवाई चलती हैं तो ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ता है, तो जोड़ों में जो जकड़ाहट थी वो थी, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो एक बार गर्माहट, दर्द, ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ ना Yes. कुछ कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिंबल है, बजाय कि नेगेटिव सिंबल के, कि अच्छा कुछ फंक्शन हो रहा है शरीर में। अदरवाइज मतलब घबराने की बात नहीं। आपने काफी अपने सेशंस में बताया है कि जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो एक बार जो है थोड़ा सा उसके रिजल्ट जो है, जैसे एलोवेरा पीना शुरू किया या कोई भी टेबलेट लेना शुरू किया, तो एक बार वो आपको थोड़ा अफेक्ट करेगी, थोड़ा परेशान करेगी, लेकिन बाद में उसके ऊपर वो प्रॉपरली काम करना शुरू करती है। तो काफी सेशंस में गुरुजी ने बोला है ऐसा। जी बिल्कुल। देखो, मैं अब भी फिर बता दूं कि आयुर्वेदिक जो है ना, ये जो अपने है, ये क्या करते हैं, शरीर को सबसे पहले शोधन का, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करती हैं अपनी जो भी आयुर्वेदिक चीजें हैं, क्योंकि कारण पे काम करती हैं। अब देखो सीधी सी बात है यार, जो हमारा जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे कचरा है जो शरीर में चिपका हुआ है, बहुत साल हो गए, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, वो शरीर किसी भी चीज को, कोई भी चीज शरीर में जब ज्यादा समय तक रह जाते हैं, शरीर उससे प्यार करने लगता है, शरीर उसको अपना मान लेता है। सारी हर बीमारी पहले बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि शरीर को तकलीफ भी होगी, बीमारी भी बढ़ेगी। क्यों होगी? क्योंकि कोई भी चीज शरीर में जब बहुत सालों तक रह जाती है तो शरीर
चीज Yes. जब अपना ट्रीटमेंट चलता है, जब वो चीज शरीर से बाहर निकलनी शुरू होती है, तो शरीर को, जाहिर सी बात है, शरीर को तकलीफ होती है, शरीर को तकलीफ होगी, शरीर को बुरा भी लगेगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारे लक्षण कई बार होते हैं, बीमारी भी थोड़ी सी बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये पॉजिटिव सिंबल है कि शरीर में कुछ ना कुछ हलचल हुई है, काम शुरू हुआ है। यस यस यस। जी सर। तो तो इस